Morning, brother. Hallelujah. Hallelujah. Yes, brother. Morning. Hear me, brother? मेरी इस पे आवाज देखना, आवाज इसको खोलना। Brother, please 1 minute. Can you hear me? Yes. Yes, brother. रावण के नाम से जुड़ा। Good morning, brother. Hello, brother. How are you? I'm very well, thank you. God bless you. God bless you, brother. आए इसी तरह हम भाई को वेलकम करेंगे जोरदार तालियों के साथ। Brother, we welcome you in the meeting. Okay, brother, now is your time to share the word of God to the people. और मैं वो सारी ब्लेसिंग आपके लिए मांग लेते हैं जैसे खुदा ने मूसा, इब्राहिम और इसहाक को देने का वादा किया।
और खुदा आप सबको बरकत दे और आपको अपनी पनाह में रखे। और खुदा अपने रोशनी आप पर डाले और उसकी रहमत, उसकी शफकत आप पर हमेशा रहे। और खुदा अपने मोहब्बत की खूबी आप पर जाहिर करे और आपकी जिंदगी में अमन और सुकून और सुलह सलामती है। जैसे कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आइए हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से देखेंगे मत्ती 4 बाब उसकी पहली आयत से लेकर 4 आयत तक। उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी से ही जीता ना रहेगा, बल्कि हर एक बात जो खुदा के मुंह से निकलती है। आमीन आमीन। I find something interesting here. और मैंने यहाँ पे कोई चीज तलाश की है जब खुदा यीशु मसीह को आजमाया जा रहा था। Jesus was led और यहाँ ये आयात जो है हमें बताती है कि हमारी जिंदगी में भी आजमाइशें आती। और खुदा यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि हमें दुआ कैसे करनी है। जैसे हमारे बाप में हम पढ़ते हैं, हमें आजमाइश में न डाल, हमें बुराई से बचा। Please read Matthew. हम मत्ती 6 बाब उसकी 9 से 13 आयत को पढ़ेंगे। बस तुम इसकी इस तरह दुआ किया करो कि हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, और हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। यीशु मसीह खुदा बाप के बेटे हैं, और जो डेविल है, शैतान है, वो उसको आजमा रहे हैं। Yet in the Lord's Prayer, us as His children are asked to pray. तरह मैं हमारे बाप ने दुआएं मांगी कि पढ़ते हैं कि हमारे बाप को आजमाइश में न डाल, बुराई से। हम क्यों सोचते हैं यीशु मसीह ने शैतान पर गलबा पाया, और फिर ही हम पता या भी हासिल कर सकते हैं। यीशु मसीह में होते हैं, मैं और आप जो है वो यीशु मसीह के वसीला से जो है वो शैतान पर गलबा हासिल करते हैं। और ये मुझे वो आयत की तरफ इशारा करता है जो हम यूहन्ना 3 बाब 16 आयत खुदा की सच्ची मोहब्बत के बारे में देखते हैं। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी तो उसने अपना इकलौता बेटा बख्शा।
और हमें खुशी मनानी चाहिए और चाहवानी करनी चाहिए कि हमारा यीशु मसीह जो है वो दुनिया पर गालिब आया है। आमीन आमीन। और हमें अपनी नजरें जो निगाहें हैं वो खुदा यीशु मसीह पर लगाने की। और प्राणियों में हम देखते हैं कि कलाम मुकद्दस हमें बताता है कि यीशु मसीह जो है वो मौत और और हमें अपनी निगाहें जो है यीशु मसीह पर लगाने की जरूरत है, तब ही जो है हम शैतान पर और इस दुनिया पर गलबा पा सकते। Let us read Ephesians 6, verse 11 through verse 17. आइए हम खुदा के कलाम में 11 से 17 देखेंगे। खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबले में कायम रह सको, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मुकामों में है। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। बस सच्चाई से अपनी कमर कस कर और रास्तबाजी का बख्तर लगाकर और पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ ईमान की पर लगाकर कायम रहो, जिससे तुम इस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सकोगे और नजात का कूद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो। आमीन। Notice every piece इधर आ जाओ। लेकिन हर तरह का हथियार जो है वो हमें हमारे सामने खुदा यीशु मसीह की नुमाइंदगी कर रहा है। हर एक चीज राष्ट्रवासी खुदा के साथ हमारा जो ताल्लुक है और हर एक चीज जो हमें जो है वो खुदा के साथ लेके जाती है, वो इसी की नुमाइंदगी कर रही है। हमारा ईमान और खुदा का जिंदा पाक कलाम, ये सब कुछ जो है वो खुदा यीशु मसीह की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और विषयों में हमें बताते हैं कि हमें जो है वो अपने हथियार बांध लेने हैं और राष्ट्रवाद का बख्तर लगा लेना है और सुलह की खुशखबरी के जूते पहनकर हमें खुदावन में जिंदगी गुजारनी है। Brother, wait for the minute. Yes, brother. Can you hear me? I can hear you. और हम देखते हैं कि तो कमर बंद जो है हमें पहनने को कहा गया है, वो हमें शैतान के तीरों से, उसके वारों से बचाने के लिए है। और उसकी 4 बात में वो आर्मर या वो कमर कस जो है उसको पहनने का हमें बताया गया है। और ये क्या है, खास तौर पर ये किस चीज के बारे में इशारा किया जा रहा है, वो खुदा के पाक कलाम के बारे में। और ये हमें जाहिर करता है कि
उस पर और आप पर खुदावंद का जो हमने कमर कस पहन रखा है वो शैतान के तीरों से हमें महफूज रखेगा। और हम जो है वो खड़े रहेंगे और हम शैतान के जो जलते हुए तीर है उसको बुझा सकेंगे खुदा की स्तुति के वसीला से और खुदा के पाक कलाम के वसीला से। और हमें अपने आप को खुदा के सामने पेश करना है और खुदा निजात का खून और रूह की तलवार जो कि खुदा का कलाम है उसे ले रहा है। और अपने आप को खुदा के पेश कर देना है और अपने आप को आजिज करा देना है। हम खुदा के जिंदाबाद कलाम में से देखेंगे कि वो 4 बाब 6 से 10 आए। वो तो ज्यादा तौफीक बख्शता है, इसलिए ये आया है कि खुदा मखलूकों का मुकाबला करता है मगर दोस्तों को तौफीक बख्शता है। बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। खुदा के नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा। ऐ गुनहगारों अपने हाथों को साफ करो और ऐ दो दिलों अपने दिलों को पाक करो। अफसोस और मातम करो और रो, तुम्हारी हंसी मातम से बदल जाए और तुम्हारी उदासी से खुदावन के सामने तरक्की करो और वो तुम्हें सरबुलंद करेगा। आमीन आमीन। और यहूदिया हमें यही सिखाता है कि हमें अपने आप को खुदा के सामने पेश कर देना है, अपने खुदा के नजदीक जाना है ताकि हमारा खुदा हमारे नजदीक आए। हम शैतान के खिलाफ लड़ाई नहीं कर सकते, लेकिन यीशु ने हमारे लिए शैतान के साथ और मौत के साथ लड़ाई की है और पहले से ही उसने हमारी जान का हमारे गुनाहों का फिदिया दे दिया है। और वो हमें हमारी जिंदगी में रोशनी और खुशी फराहम करता है। और उसने उनको ये सारी बातें उन पर जाहिर की और सब कुछ उन्हें साफ साफ बता दिए। और हमें इस पर अपनी सारी परेशानियां डाल दी। और जो हम परिस्थितियों में भी इसको बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। और यीशु ने अपनी मिनिस्ट्री अपना मिशन किया और उसने लोगों को तालीम देना शुरू किया। और खुदा ने उस पर फजल और बख्शिश की और खुदा ने उसे तोहफा दिया था ताकि वो दूसरों तक जो है वो खुदा के कलाम को लेकर और हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह में ये सिखाया है कि हमें अपने आप को खुदा के सामने फरोख्त बनाना है। और हमें अपनी जिंदगी से तमाम तर बुरी बातों को तरक करना है और हमारी जिंदगी तो नेक्स्ट होगी जब हम खुदा के साथ शुरू करेंगे नहीं तो वो अमन और सुकून और सलामती और खुशी में जिंदगी। आइए हम खुदा के खुदा पाक कलाम में से देखेंगे ज़बूर 35 और 13 आए।
कि मैंने तो उसकी बीमारी में जब वो बीमार थे टाढ़ ओढ़ा और रोजे रख रख कर अपनी जान को दिया और मेरी दुआ मेरे दुनिया में वापस आई। आमीन। आमीन। कह रहे हैं कि हम जो है वो आदत करते हैं, नहीं हम ज्यादा दुआ करें ज्यादा हमारे अंदर आदत को है। और ये हमारे लिए जरूरी है कि हमारी साथ जो है वो खुदा के सामने हाजिर बने। ये हमारी आपको खुदा के पास जाने की जरूरत है ताकि वो आपके पास आए। और हमें अपने आप को खुदा के ताबे कर देना है ताकि हम शैतान का मुकाबला कर सकें और वो हमसे भाग कर। ना सिर्फ अपनी ताकत से बल्कि खुदा की ताकत से हम ऐसा कर सकते हैं। यीशु कहने से तैयार था शैतान की आजमाइश इस तरह हमें भी अपने आप को तैयार करना है ताकि जब शैतान हमारी आजमाइश करे तो हम उस पर गलबा पा सकें, गालिब आ सकें। आमीन। और यीशु ने कलाम का सहारा लिया जब उसकी आजमाइश हुई तो वो शैतान उससे भाग गया। इसी तरह हमें भी खुदा के कलाम को सीखना और अपने अंदर लेना है ताकि जब शैतान हमारे ऊपर हमला करे वो हमसे भी भाग जाए। और जिस तरह यीशु ने खुदा के कलाम को अपनी ढाल बनाया इस तरह एबार 8 में देखते और सारी जमात को पहले इज्तिमा के दरवाजा पर जमा कर। आमीन। Yes, I have been. और हमें खुदा के सामने दुआ करनी है, उसके ताबे होना है ताकि खुदा जो है हमारी याद सिर्फ हमारी जिस्मानी जरूरियात को बल्कि हमारी रूहानी जरूरियात को करता है। और पौलुस रसूल कहता है कि हमें पाप में चलना है। और ये हम खुद से नहीं कर सकते। जब खुदा का रूह हमारे अंदर बसता है तो वो हमारे साथ जो है वो काम करता है और हमारी जिंदगियों में खुदा जो है वो बरकत लाता है। और आइए हम खुदा के कलाम को बड़ी गहराई से सीखते हैं ताकि हमारी जिंदगी कलाम के वसीला से बरकत पाए। और हमारे अंदर ईमान होना चाहिए ताकि हम जो है वो शैतान पर गलबा पा सकें। और ना सिर्फ खानी रोटी थी जैसे बल्कि हर एक बात से जब हम उससे जिंदा रह सकते हैं। कलाम में से जबूर 119 105 को देखेंगे
तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी रास्ते की रोशनी है। मैंने कसम खाई है कि इस पर कायम हूँ कि तेरी सदाकत के अहकाम पर अमल कर सकूं। आमीन। और हम ज़बूर 119 में देखते हैं कि खुदा के कलाम की कितनी ज्यादा अहमियत है। वो कलाम हमारी राहों के लिए रोशनी है। और खुदा का पाक रूह जो है वो हमें गाइड करता है कि हमें किस राह पर चलना है। और हमने ये भी देखा कि इसमें जो है वो कितनी सदाकत पाई जाती है कि जब हम सदाकत के काम पर अमल करेंगे तो खुदा जो है हमें बरकतें देगा। सिर्फ हमारे लिए मैं इतना ही है कि हम सिर्फ खुदा के पाक कलाम को पढ़ें और हम उससे नशो भी पाए और अपनी जिंदगी जब खुदा के काम पर अमल करके गुजारें। खुदा का कलाम हमारे कदमों की किताब और हमारे रास्ते की रोशनी। और खुदावन का पैगाम यही है कि हम अपना है वो खुदावन को दें। आइए मत्ती 4:5 से 7 आयत को देखेंगे। तब अबलीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के कुंकड़े पर खड़ा करके उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने ताइन नीचे गिरा दे। लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे। ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, ये भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा से आजमाए ना कर। आमीन। यहाँ पे देखें कि शैतान भी खुदा के जिंदाबाद कलाम को जानता है, बल्कि वो हमसे भी ज्यादा जानता है। और अगर हम बागी अदम की बात करें, वहां पे भी शैतान मौजूद था। वहां पे आदम और हवा को आजमाया। ज़बूर 119 और 12 और शैतान जो है वो ये सारी बातें करता है। और वो खुदा की खबरों को जानता है। ये हमारे लिए जरूरी है कि वो खुदा और कभी जो है हम कलाम की गलत तालीम को जो है वो हम नहीं करवाएंगे जब हम खुद जानते हो कलाम। और यीशु ने कहा कि और जो बाकी और ओके ब्रदर, आइए मैं बात 6 बाब और 16 आयत पढ़ेंगे। और जो बाकी बचे हारून और उसके बेटे खाएं और बगैर खमीर के पाक जगह में खाया जाए, यानी वो सहमा इज्तिमा के सहन भी उसे खाएं। आमीन।
और यहाँ पे इसराइल की बात हो रही है कि जब उनको आजमाया गया और उनको खुदा ने हुक्म दिया था कि किस तरह जो है वो गोश्त को खाना है, जब उनको हुक्म दिया था पर उस 5 बाब उसकी 17 है और उसने उस जगह का नाम मिस्रा और मरीबा रखा क्योंकि बनी इस्राइल ने वहां झगड़ा किया और ये कहकर खुदावन का इम्तहान किया कि खुदावन हमारे बीच में है या नहीं। आमीन आमीन। और यहाँ पे उनके लिए एक मुश्किल वक्त था जब उन्होंने झगड़ा किया और इस बात को उठाया कि पता नहीं खुदा उनके दरमियान है, उन्होंने शक किया। बनी इस्राइल की बात हो रही है। और चीजें उनकी मर्जी से नहीं होनी थी क्योंकि खुदा का उनके लिए खास हुआ था जो है वो रोका हुआ। खुदा की मजबूती उनके साथ वाज़ेह तौर पर थी, लेकिन उन्होंने फिर भी शक किया और झगड़ा किया कि पता नहीं खुदा हमारे दरमियान है। यही वो फर्क है पुराने एहसामों में और नए एहसामों में। पुराने एहसामों में खुदा जो है उनके साथ चल रहा था और नए एहसामों में भी खुदा उनके साथ काम कर रहा था और उनके दरमियान था। और खुदा ने अपने पास रूह को उनके अंदर डाला ताकि उनके साथ काम करे और वो उनके साथ कर सके। और हमें बड़े शौक के साथ खुदावंद की पैरवी करते हुए और ताकि हम नादानों की तरह आइए हम खुदा का इस्तेमाल ना फिर अब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले जा और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शान शौकत और उसने कहा अगर तू झुककर मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने उससे कहा ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। अब अब्लीस उसके पास से चला गया और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। आमीन आमीन। और खुदा जो है वो अब तीसरी और आखिरी आजमाइश में था जब शैतान से आजमा रहा था, खुदा ने उस पर भी गलबा पाया। आइए हम एबार 6 बाब 12 को पढ़ेंगे। और मस्बा पर आग जल्दी रहे और कभी बुझने ना पाए और काहिन हर सुबह को कर लकड़ी जलाकर तो उसकी कुर्बानी को उसके ऊपर चुन दे और सलामती के ज़बीहों की चर्बी को उसके ऊपर जलाया करे। मस्बा पर आग हमेशा जलती रखी जाए, वो कभी बुझने ना पाए
और नजर की कुर्बानी के बारे में शरह ये है कि हारून के बेटे के मज़बा के आगे खुदावंद की चढ़ाने और वह नजर की कुर्बानी में से अपनी मुट्ठी भर तरह निकाले तो उसमें थोड़ा सा मैदा और कुछ तेल जो उसमें पड़ा होता और नजर की कुर्बानी का सब लुबान आ जाए और यादगारी के हिस्सा को मज़बा पर खुदावंद के हुजूर राहत अंगेज खुशबू के तौर पर जलाए। आमीन। आमीन। अगर हम सुनेंगे तो फिर खुदा का कलाम हमारे ऊपर रोशनी डालेगा और हमें कैसे जिंदगी गुजारनी है हमें बताएगा। और खुदावंद को मत पूछिए कि आपको खुदा की पैरवी ताबे होना। आपके दिलों में खुदा का डर और खौफ होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए खुदावंद के आगे झुकना, सजदा करना, इबादत करना और उसी के हुक्म पर अमल करना। और हमें दूसरे खुदाओं के पीछे नहीं भागना, हमें अपने जिंदा खुदा के आगे यानी उसके पीछे भागना है। हमें अपने जिंदा खुदा को तलाश करना है जो हमें हमेशा की जिंदगी देने की मदद करता है। आमीन। हालेलुया। आइए हमें अपनी निगाहें लगाने जिंदगियों को मुकम्मल तौर पर यीशु को दें। अपनी जिंदगियां खुदावंद के नाम को तो भी हम अपनी हमें यीशु नजर आना चाहिए। और उस स्कूल हमें बताता है कि हमें बदनों को कुर्बानियों के लिए पेश करना है। आइए हम रोमियो 12 बात पहली और को पढ़ेंगे। बच्चे भाइयों, खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तिमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक है और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। और इस जहां के हम शक्ल ना बनो बल्कि अकल नहीं हो जाने के अपनी सूरत बदल के जाओ ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामल मर्जी तजर्बा से मालूम करते हो। आमीन। आमीन। यीशु ने हमें कहा है कि हम मोहब्बत करें। अपने खुदा से मोहब्बत करें और अपने पड़ोसी से अपनी मानस मोहब्बत करें। Please read Matthew 37-39. आइए हम उसने कहा कि अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख। और बड़ा और पहला हुक्म यही है और दूसरा इसकी माने ये है कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। आमीन। आमीन। And we know हम जानते हैं यीशु मसीह और हम उसकी मोहब्बत को भी जानते हैं जो उसने हमारे लिए सलीब पर और हम उन तमाम चीजों को जानते हैं जो खुदा ने हमारे लिए मोहब्बत को और जो उसने हमारे लिए जाहिर की
सही पर और हमारे गुनाहों की खातिर वो कुर्बान हुआ। और यूसुफ हमें बताता है कि हम अपने कामों से नहीं बल्कि खुदा की जो बख्शिश है जिसकी वजह से हम बचाए जाते हैं, की मोहब्बत है। आपको खुदा से और दूसरों से मोहब्बत रखनी है और जब हम उसकी पैरवी करेंगे तो हमारी जिंदगी जो है उसके लिए जिंदा और पसंदीदा कुर्बानियों की तरह होंगी। हमें उस चीज से मोहब्बत रखनी है जो खुदा को पसंद है और उन चीजों से नफरत करनी है जो खुदा को ना। खुदावंद की पैरवी करें और अपनी निगाहें लगाएं। जब उसने सुना कि यूहन्ना पकड़ा दिया गया तो गलील को रवाना हुआ और नासरत को छोड़कर कुफरनहूम में जा बसा, जो झील के किनारे जबूलून और नप्ताली की सरहद पर है, ताकि जो यशायाह नबी की बात कहा गया था वो पूरा हो के जबूलून का इलाका, नप्ताली का इलाका, दरिया की राह, यरदन के पार गैर की गली। यानी जो लोग अंधेरे में बैठे थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी और जो मौत के मुल्क और साया में बैठे थे उन पर रोशनी चमकी। इस वक्त से यीशु ने मनादी करना और ये कहना शुरू किया, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। आमीन आमीन। और यहाँ पे हम उस पेशन गोई को देखते हैं जो यीशु मसीह ने पेशन गोई की थी यशायाह 9 बार। हर एक जो रसूल है वो पेशन गोई के बारे में जो है वो बताता है नए अहदनामे में भी हमें। यीशु मसीह जो है वो मसीहा है जो दुनिया का नजात हुआ है और वो दुनिया पर गालिब आया। और यीशु ने पैगाम को देना शुरू किया कि आसमान की बादशाही लोगों को तौबा की मनाती। तौबा करें क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। और यीशु मसीह जो है वो एक खालिस दिल के बारे में तौबा करने के लिए जो है वो मनादी कर रहे थे। और जिस्मानी बातों को छोड़ते हुए दुनिया की सारी बातों को छोड़ते हुए खुदावंद हमें जो है पैगाम दे रहे हैं कि हम अपने गुनाहों से तौबा कर खुदा की बादशाही के लिए अपने आप को तैयार कलाम मुकद्दस में से हम देखते हैं पतरस का पहला अंक पहला बाब 7 से 9 आए और ये किया है कि तुम्हारा आया हुआ ईमान जो आग से खाए हुए पानी सोने से भी बहुत ही बेशकीमत है, यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त तारीफ और जलाल और इज्जत का बाइस है, जिससे तुम देखे मोहब्बत रखते हो और अगर से उस वक्त को नहीं देखते तो भी उस पर ईमान लाकर ऐसी खुशी मनाते हो तो बयान से बाहिर और जलाल से बड़ी
और अपने ईमान का मकसद यानी रूहों की निजात हासिल करते हैं। आमीन। आमीन। और पत्थर हमें बताता है कि हमारा ईमान जो है वो बड़ी ही कीमती चीज है। जब हम मुश्किलात में से गुजरते हैं लेकिन अपने ईमान पर कायम रहते हैं तो हमारा ईमान जो है वो बेशकीमत हो जाता है। और जब हम अपनी मुश्किलात में से गुजरते हैं तो हमारा ईमान यीशु पर और ज्यादा मजबूत हो जाता है। और ये खालिश होता है हमारा ईमान और हम उसमें खुशी मनाते हैं और खुदा के जलाल की हमारी जिंदगियां जो है वो मुनव्वर होती और हम वो काम करते हैं जो खुदा हमें कहता है। 4:18 और 22 पढ़ेंगे। और उसने गलील की झील के किनारे बैठे हुए 2 भाइयों यानी शमाउन को जो पतरस कहलाता है और उसके भाई इंद्रियास को झील में जाल डालते देखा क्योंकि वो माहीगीर थे। और उसने कहा मेरे पीछे चल आओ तो मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। वो फौरन जाल छोड़कर उसके पीछे हो लिए और वहां से आगे बढ़कर उसने और 2 भाइयों यानी जब्दी के बेटे याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा अपने बाप जब्दी के साथ कश्ती पर अपने जालों की मरम्मत कर रहे हैं और उनको बुलाया। वो फौरन कश्ती और अपने बाप को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। आमीन। आमीन। और हम देखते हैं कि पहले शागिर्दों की बुलाहट की जब खुदा यीशु कर रहे हैं। और शख्स का ईमान जो अपनी सारी चीजें छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए, ये मुझे बहुत ही ज्यादा जो है वो हैरान करता है। और ये मेरी हौसला अफजाई करता है ये सारा कुछ कि वो किस तरह जो है वो खुदा के नाम को जगतदार के लिए अपनी दुनिया को दावत करते हैं। यीशु हमें बुलाता है ताकि हम उसकी पैरवी करें। और ये चीज भी शामिल है कि हम अपनी खुदी का इनकार करें और खुदावंद की पैरवी करें। और हमें भी उन शागिर्दों की तरह करने की जरूरत है जिस तरह उन्होंने खुदावंद की बुलाहट पर उनके पीछे हो लिए, इस तरह हमें भी खुदावंद की आवाज बोलनी है। आमीन। हालेलुया। अगर हम भी ये करेंगे तो हमारा ईमान भी उसी तरह उन रसूलों की तरह होगा जिन्होंने खुदा की बुलाहट। आइए कलाम से हम देखेंगे ऊपर 9 बाब 23 और उसने सबसे कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे और हर रोज अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे वो उसे खोएगा और जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोए उसे बचाएगा। और आदमी अगर सारी दुनिया को हासिल करे और अपनी जान को खो दे
या उसका नुकसान उठाए तो उसे क्या फायदा होगा? कि जो कोई मुझसे है और मेरी बातों से शर्माएगा, अपने आदम भी जब अपने बाप के और पाक फरिश्तों के जलाल में आएगा तो उसे शर्माएगा। आमीन। हम इस चीज को जान चुके हैं कि हमें जिंदा रहने के लिए अपनी खुदी का इनकार करना है, खुदा यीशु मसीह में अपनी जिंदगी को किस तरह हमें गुजारना है। और हमें जो है वो खुदावन की जिंदा पाक कलाम को अपनी जिंदगी में देना है और अपनी जिंदगी को खुदावन के लिए पेश करना है ताकि खुदावन हमारी जिंदगी का मालिक बने। और हमें सिर्फ खुदावन के पहले बादशाही को तलाश करना है, फिर ये दुनियावी सारी चीजें भी हमें मिल जाएंगी। और वो चीजें जो हमारी जरूरत की है वो भी हमें मिल जाएंगी, लेकिन हमें पहले खुदावन के कलाम को पढ़ना है और अपनी जिंदगी में खुदावन को तलाश करना है, बादशाही को ढूंढना है। हमें अपनी खुदी का इनकार करना है और हमें इस चीज को जानना है कि जो खुदावन हमसे चाहते हैं वो ताकि हम जो चाहते हैं वो चीजें हमारी जिंदगी में करें। हमें खुदावन के पाक रूह की रहनुमाई में चलना है, ना कि दुनियावी चीजों की रहनुमाई में। आइए हम मत्ती 4:23-25 आयत को पढ़ेंगे। और यीशु तमाम गरीब में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता और लोग की हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करता रहा। और उसकी शोहरत तमाम सूरिया में फैल गई और लोग सब बीमारों को जो तरह तरह की बीमारियों और तकलीफों में गिरफ्तार थे और उनको जिनमें बदरूहें थी और मिर्गी वालों और मखसूसियों को उसके पास लाए और उसने उनको अच्छा किया। और गलील और यरूशलेम और यहूदिया और यरदन के पास से बड़ी हुई बोली। आमीन। आमीन। जो है वो खुदा के कलाम की तनाज़ी करता रहा और खुदा की बादशाही सभी लोगों तक पहुंचाता रहा। बहुत सारे लोगों ने उसकी पैरवी की और उसके पीछे हो लिए। क्योंकि बहुत सारी वो हैरत चीजें कर रहा था, बीमारों को शिफा दे रहा था, वो लंगड़ों को चला रहा था और जो बदरूप लिखता थे उनको भी वो सहाय दे रहा था। और वो हर तरह की बीमारियों और तकलीफों से दवाई दे रहा था, वो हर तरह की बदबूओं और मिर्गी वालों और मखसूसों को शिफा दे रहा था। और वो बदरूहों को गंदी बदबूओं को रूह के अंदर से निकाल रहा था और बचा रहा था। इसने बहुत सारे मौजूदात दिखाए और उसको जाहिर करते थे कि वो वाकई खुदा का बेटा है। आमीन। आमीन। आज भी वो बहुत सारे ऐसे मौजूदात करता है जो हमें जाहिर करते हैं कि वाकई वो खुदा का बेटा है।
आज भी वो शिफा दे रहा है, वो रहाई दे रहा है गुनाहों से और बदबुओं से और बुराइयों से वो शिफा दे रहा है लोगों को। मेहरबानी करके इंसान यीशु मसीह को जाने, पैरवी करें, उससे मोहब्बत करें और अपनी उसको पेश करें। और उसकी मोहब्बत हमें ये जाहिर करती है कि वो हमारे लिए क्या है और हमारी जिंदगी उसके वसीला से बरकत है। और जब खुदा ने सब तालीम देना शुरू की तो बहुत सारे उसके जो पैरोकार थे वो उसको छोड़ गए। लेकिन जब हम खुदा यीशु मसीह में से मोहब्बत करते हैं तो हम उसको उसकी पैरवी करते हैं तो हम जो है वो बहुत सी मुश्किल चीजें भी जो है वो उसके लिए कर सकते हैं। और यीशु मसीह जो है वो कोने के सिरे का पत्थर है जिस पर हम अपने ईमान की बुनियाद रखते हैं। आइए हमें अपनी निगाहें लगाने की जरूरत है ताकि हम बाथरूम की मदद से जो है वो उसमें नशर और तरक्की कर सकते। और आज का हमारा जो बुनियादी पैगाम यही था कि और अपनी निगाहें उस पर लगाएं। अगर आप सबके लिए दुआ करेंगे, जो बीमार है वो हाथ खड़ा कर सकते हैं। आंखें बंद करेंगे और आप मैं दुआ करता हूँ उन लोगों के लिए जो आज मुझे सुन रहे हैं और मेरे पास कलाम का पढ़ा जाना ईमान को मजबूत करे और ईमान को बढ़ाए। और ये तेरी मोहब्बत, मेहरबानी और प्यार और शफकत को दान करे। इनको पाकों की गाइडेंस के साथ करना ताकि ये बड़ी कुदरत और दलेरी से पाक को हासिल कर लोग जो बीमार है मैं दुआ करता हूँ को शिफा दे। तो दवाई दे हर तरह की बीमारियों से हर और ये अपनी बंदे नाम आमीन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आए खुदावन के जलाल के लिए जोरदार तालियां। प्रेज़ गॉड, ग्लोरी टू गॉड, प्रेज़ गॉड। टाइम फॉर द लॉर्ड्स प्रेयर है हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। हमारे रोज अपने कर्जदार को माफ कर दे, हमारे कर्ज
आमीन। सभी ब्रदर को बोलेंगे थैंक यू ब्रदर सो मच। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। थैंक यू ब्रदर। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। Okay, bye bye.